जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं इतिहास का पेपर। दोस्तों आपका जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है 7 अक्टूबर 2022 को। दोस्तों यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों जल्दी से इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर के पूर्णांक होने वाला 80 नंबर के पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। और दोस्तों इस पेपर के यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों आपको यूट्यूब पर ऐसा रियल पेपर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए। सबसे पहले तो आपको इन निर्देशों को ध्यान पर लेना है। दोस्तों इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहला यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। यहाँ पर पूछा है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपको राइट ऑप्शन फटाफट दोस्तों आपकी बुक से छाट कर लिख लेना है और याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दूसरे यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी दोस्तों, कौन सी राजधानी थी दोस्तों, ये आपको बताना है। आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपका तीसरे यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है, 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षा परियोजना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको दोस्तों यहाँ पर क ख ग घ मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। और उसके बाद देख लीजिए, आपके यहाँ पर 5वें पर सही विकल्प पूछा गया है, संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने वाले विद्वान थे। यहाँ पर पूछे दोस्तों, संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे, ये आपको बताना है। आपका 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। अब से आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर 6ठे यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। दोस्तों यदि आपको यहाँ पर दोस्तों इस पेपर में दोस्तों यहाँ पर 80 में से 80 नंबर लाना है दोस्तों, तो इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपके साथ वाला यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। जो सम्राट अशोक थे दोस्तों, उसके अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। अब उसके यहाँ पर देख लिया, आपके यहाँ पर 8 यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। दोस्तों जो कांग्रेस है दोस्तों, उसका विभाजन कब हुआ था, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पहला खाली स्थान देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। खाली स्थान धर्म से, यहाँ पर कौन सा धर्म आ जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर लगा लीजिए आपकी बुक से और याद कर लीजिए। अब उसके बाद देख लिया, आपके यहाँ पर अगला यहाँ पर सही विकल्प दिया, सॉरी यहाँ पर खाली स्थान दिया है, शुंग वंश का संस्थापक खाली स्थान था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, इस खाली स्थान में आपको लिखना है। ठीक है, फटाफट इसका आंसर भी आपकी बुक से लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब उसके बाद देख लिया, आपके यहाँ पर अगला यहाँ पर सही विकल्प सॉरी यहाँ पर खाली स्थान दिया है, देवान नाम प्री एवं प्री रस्सी नामक उपाधि खालिस्तान धारण की थी। किसने धारण की थी दोस्तों, ये आपको इस खालिस्तान में लिखना है। अब उसके बाद देख लिया, आपके अगला यहाँ पर खालिस्तान दिया है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम खालिस्तान जीवों का विकास हुआ। कौन से जीवों का विकास हुआ, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देख लिया, आपके अगला यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान दिया है, सिंधु सभ्यता का समय खालिस्तान शहर बंदरगाह था। कौन सा यहाँ पर शहर बंदरगाह था दोस्तों, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देख लिया, आपके यहाँ पर 4 वाला दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान दिया है,
महाभारत की रचना खालिस्तान ने की थी। दोस्तों महाभारत की रचना किसने की थी ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देख लिया, आपको यहाँ पर 6 वाला यहाँ पर दिया हुआ कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के खालिस्तान में स्थित है। दोस्तों जो कैलाशनाथ मंदिर है दोस्तों महाराष्ट्र के किस में स्थित है, ठीक है, किस क्षेत्र में स्थित है आपको इस खालिस्तान में लिखना है। इसका आंसर आपको आपकी हिस्ट्री इतिहास की बुक से मिल जाएगा, फटाफट लगा लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर जवल देख लीजिए, पल्लव की राजधानी खालिस्तान थी। जो पल्लव दोस्तों जो पल्लव थी दोस्तों उनकी राजधानी क्या थी आपको बताना है। जो पल्लव की राजधानी क्या जाएगी दोस्तों, तो इसका आंसर भी आप आपकी बुक से लगा लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगले यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, थेरी गाथा का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों जो थेरी गाथा है दोस्तों उसका संबंध किस धर्म से, ये आपको लिखना है एक शब्द या एक वाक्य में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साइमन कमीशन क्यों भारत आया था। दोस्तों साइमन कमीशन भारत आने का कारण लिखना है आपको, ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में। यहाँ पर अगला देख लीजिए, जैन और बौद्ध धर्म का आविर्भाव कब हुआ, ये आपको बताना है। अगला देख लीजिए, हड़प नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। अब अगला देख लीजिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये आपको बताना है। संसद ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है, ये आपको बताना है एक शब्द या एक वाक्य में। यहाँ पर छवल देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था। यहाँ पर जवल देख लीजिए, लोधी वंश का स्तंभक कौन था। तो आपके दोस्तों यहाँ पर नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, फटाफट इनके आंसर दोस्तों आपकी बुक से लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य और असत्य में दीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया आपको सत्य और असत्य का चयन करके आपको लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, पल्लव की राजधानी काशी थी, ये सत्य फिर असत्य आपको बताना है। यहाँ पर अगला देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश स्थापित हुआ, यह सत्य है या फिर असत्य। दोस्तों इसका आंसर आपको आपकी बुक से लगा लेना है। गुप्त काल के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये सत्य है फिर असत्य। दोस्तों इसका आंसर भी आपको आपकी बुक से फटाफट दोस्तों लगा लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देवहर्ष ने पुले की सन द्वितीय को परास्त किया था, ये सत्य फिर असत्य आपको बताना है। धम्म की शुरुआत समुद्रगुप्त ने की थी, ये सत्य फिर असत्य आपको बताना है। चावल देख लीजिए, बिंदुसार के पिता का नाम अशोक था, ये आपको बताना है। या छवल देख लीजिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, ये आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या करना है यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों आपको इस पेपर को अच्छे से सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद इनके आंसर आपकी बुक से देखकर याद करना है। याद करने के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन के आंसर को भी समझना है, उसके बाद दोस्तों आप अच्छे से इनके आंसर याद कर पाओगे और परीक्षा में भी दोस्तों अच्छे से लिख पाओगे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, महावीर स्वामी के 3 रत्न क्या थे, नाम लिखो। दोस्तों महावीर स्वामी के 3 रत्न के जो 3 रत्न थे दोस्तों उनके नाम आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या उपनिषदों के दर्शकों के विचार नियति वादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे, स्पष्ट कीजिए। आपको स्पष्ट करना है, आपकी परीक्षा में 2 नंबर आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लिए, चाणक्य कौन थे, संक्षिप्त में लिखिए। दोस्तों जो चाणक्य है दोस्तों वो कौन थे, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा यहाँ पर आंसर लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इनके उत्तर आपको जो 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है आपकी परीक्षा में, इनके उत्तर आपको परीक्षा में दोस्तों 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 30 वर्ड में आपको इनके उत्तर लिखना है। दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई, इनकी रचना का श्रेय किन्हें दिया जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के किन 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता लिखिए। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, महाभारत के एक गतिशील ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, बताइए। अब दोस्तों देख लीजिए, आपके अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11वां, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए।
दोस्तों आपके 12 क्वेश्चन आप पूछा है अशोक के दम्भ की प्रमुख विशेषता लिखी है। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रिपीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 क्वेश्चन यहाँ पर दिया दोस्तों, महाभारत के एक गतिशील ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लिए, क्या आरंभी राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सांची के स्तंभ के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लिए, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहास कैसे करते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 17 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ पर 18 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 19 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म की 3 समानताएं लिखी है। यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लिए, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता को वर्णन कीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 19वें क्वेश्चन पर। दोस्तों 19 क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर समझ लीजिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की 3 समानताएं लिखी है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3 समानता दोनों की आपको लिखना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, ठीक है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, सूफी मत क्या था, इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन करना है आपको। दोस्तों यहाँ पर 21 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लिए, वैदिक शासन क्या व्यवस्था को समझाइए। दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन आना था आपका, यहाँ पर 23 क्वेश्चन, बस दोस्तों ये पर बाय मिस्टेक है दोस्तों, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों हम आपको बता देंगे, ठीक है। इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये 7 अक्टूबर 2022 को यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आपको इस पेपर का PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी आइए और ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों यदि आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन पेपर चाहिए दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।